मिथुन राशि वालों, 11 मार्च को गुरुदेव का मार्गी होना समय की बड़ी करवट को दर्शा रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए यह बड़ा उन्नति का समय हो सकता है, लेकिन एक सावधानी रखना भी मेरे मित्रों जरूरी है। कौन सी चीज है वो, जिससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, और बृहस्पति किस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति के योग बना रहे हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी ही राशि में गुरुदेव अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं। बृहस्पति का यह मार्गी आपके जीवन में कई प्रकार के क्षेत्रों में उन्नति के योग बना रहा है, शुभ समय का संकेत दे रहा है। सबसे पहली बात तो मेरे मित्रों कि आपके आत्मविश्वास में इस वक्त वृद्धि हो रही है, और आपके टैलेंट, आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व एक नया निखार इस दौरान प्राप्त कर रहा है। आपकी सेवाओं के लिए, आपकी जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसके लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। और दूसरी बात, आपके करियर में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जो अपेक्षित परिणाम है वो आपको नहीं मिल पा रहा, जैसे बहुत से लोगों की इच्छा होती है, जो हमारे पास फोन वगैरह आते हैं कि गुरुजी हमारा वेतन कब बढ़ेगा। यदि आपके मन में भी इस तरह की इच्छा थी कि वेतन वृद्धि के योग कब बन रहे हैं, कब प्रमोशन के योग बन सकते हैं, कब हमारा सामाजिक दायरा बढ़ सकता है, या फिर कब राजनीति में एक नया, एक अच्छा, एक सुलझा हुआ मौका हमारे सामने आ सकता है, तो यह वही समय है। 11 मार्च से लेकर के 1 जून तक गुरुदेव आपकी ही राशि में मार्गी रहने वाले हैं, और 2 तारीख को ये अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। तो यह समय करियर में नई उन्नति के संकेत दे रहा है, राजनीति में एक अलग पहचान के संकेत दे रहा है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आपके करियर में किसी तरह की कोई बाधा, कोई व्यवधान था, तो उसका समाधान अब गुरुदेव की कृपा से आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह वह समय है जब आप अपनी जिंदगी में जो प्राप्त करना चाहते थे, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ख्याति को सबके सामने रख सकते हैं, यानी कि सब आपकी जो प्रतिभा है उससे रूबरू हो सकते हैं। आपका व्यक्तित्व इस वक्त बहुत शानदार हो रहा है, पहले से ही शानदार था, तो और ज्यादा उसके बढ़ने की संभावनाएं यहां पर जन्म ले रही है। दूसरी बात, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बड़ी मजबूत हो रही है। अगर अब तक आप यह महसूस कर रहे थे कि आप समय पर निर्णय नहीं ले पा रहे, जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिजनेस कौन सा शुरू करें, इसका आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ पिछले 3-4 महीनों में? अपनी राय हमें बताइएगा, जो सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तो अब गुरुदेव का यह मार्गी काल आपको स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करने वाला होगा। यदि आपको ऐसा लगता था कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ आत्मविश्वास की कमी से महसूस हो रही है, आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है लेकिन आप उसको दिखा नहीं पा रहे, आप भीड़ में अकेले दिखना चाहते हैं, सबका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं, मौके तो मिल रहे हैं लेकिन अपना प्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं दे पा रहे, तो यह समय है मेरे मित्रों। कितने लोगों को यह बात फील हुई? अपनी राय से हमें रूबरू जरूर कराना, क्योंकि ये आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। अगर ऐसा था तो अब आप अन्य लोगों को अपनी बातों से, अपनी प्रतिभा से प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यह समय बृहस्पति देव आपके लग्न में बैठ करके आपके सप्तम और आपके 10th हाउस को बहुत मजबूती के साथ उन्नति के शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह समय बड़ा ही सुखद संकेत लेकर के आया है। प्रेम संबंधों में कहीं कोई उलझन थी, कहीं किसी प्रकार की अड़चन थी, कहीं किसी की बातों में आकर के आपके प्रेम संबंधों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, कुछ कंफ्यूजन हो गया था, तो यह समय है
कि आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। यह वह समय है जब आप अपने प्रेम जीवन को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। यही नहीं, अभी सुनिए जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं। यह वह समय है जब आपका प्रेम जीवन आपके दाम्पत्य जीवन में तब्दील हो सकता है। प्रेम जीवन को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करने के लिए आपकी बात आगे बढ़ सकती है। परिजनों की सहमति मिलने का यह शुभ संकेत, शुभ समय दिखाई पड़ रहा है। गोचर की स्थिति बड़ी ही शुभ मिथुन राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रही है। संतान की बात करें तो संतान की तरफ से यदि कोई चिंता थी तो वह दूर हो रही है। जो भी मिथुन राशि के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह समय बड़ा ही शुभ है। पढ़ाई में जहां उनका मन लग रहा है वहीं उच्च शिक्षा के भी उन्हें अवसर प्राप्त हो सकते हैं। एकाग्रता और टारगेट को अचीव करना, लक्ष्य को प्राप्त करने की एक प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति आपको महसूस हो सकती है। यदि आप मिथुन राशि के छात्र हैं तो यह समय आपके लिए शुभ परिवर्तन का संकेत लेकर के आया है। घर में नन्हा मेहमान आपके आ सकता है, किलकारियां गूंज सकती है और कंसीव करने के लिए भी यह समय बेहतर संकेत दे रहा है। लेकिन कुछ सावधानी है मेरे मित्रों, उसको आपको अभी बताएंगे, उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर पॉजिटिव कुछ संकेत होते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव संकेत भी हो सकते हैं, जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। जब हमें पता चल जाए पहले से ही तो हमें दूर रहने में उन चीजों से मदद कर सकते हैं। सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि है। सप्तम भाव पर दृष्टि का मतलब हुआ कि आपकी बिजनेस की पार्टनरशिप में एक नया मोड़ आ सकता है। कुछ गलत फहमी थी तो वो समाप्त हो सकती है। आपका पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू हो सकता है। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि आप अविवाहित हैं तो आपके रिश्ते की बात भी पक्की होने का यह शुभ समय हो सकता है। इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव नेस यहां पर बृहस्पति देव लेकर के आए हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति के मार्गी होने को अति शुभ बताया गया है। व्यापार में नए अवसर, जॉब में तरक्की के अवसर, व्यापार में नए व्यापार की संभावनाएं, और यदि एक व्यापार है तो दूसरे व्यापार को करने की सोच इस वक्त आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। अब मेरे मित्रों बात करते हैं उस चीज की जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उन्नति का बड़ा समय का संकेत तो यहां पर मिल रहा है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। तो वो क्या सावधानी है, पहले समझिए वो क्यों कह रहे हैं। गुरुदेव पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। राहु अनिश्चितता है, भ्रम है, कोहरा है, धुंध है। राहु भ्रम पैदा करता है और राहु अभी अपने नक्षत्र में है तो उसकी पावर बढ़ी हुई है। और अभी 2 अप्रैल तक अंगारक दोष भी बना हुआ है, राहु और मंगल की युति बनी हुई है। तो यहां पर राहु के पास ताकत है, पावर है, यह आपके लिए अच्छी है। हमने पहले भी वीडियो में आपको बताए थे, आप देखिएगा उस वीडियो को जो अंगारक दोष के बारे में हमने वीडियो बनाई है। यहां पर पॉजिटिव संकेत भी है, लेकिन मंगल तो यहां पर एनर्जी आपको दे रहे हैं, लेकिन राहु कुछ अनिश्चितता उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या चीजें हो सकती हैं, देखिए। सबसे पहली बात, राहु मंगल का प्रभाव जो है, हालांकि पहले भी बताया था, एक बार हल्का सा आपको बता देते हैं कि नए और अलग प्रकार के अवसर आपको दिला सकता है। विदेश या तकनीक से जुड़े हुए कामों में लाभ के योग बन रहे हैं। नए लोगों से आपका संपर्क हो सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन राहु जब बृहस्पति यानी कि आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, यानी कि जहां पर बृहस्पति देव विराजमान है, तो निर्णय में आपके जल्दबाजी हो सकती है। आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके लिए सही ना हो। तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना है। दूसरों की सलाह से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जैसे आपके मन में विचार आ रहा है, सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कि मैं यह व्यापार करना चाहता हूं, आप उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तभी कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि यार आप काहे की तैयारी में लगे हुए हैं, आप इस बिजनेस को देखिए। आपने कहा चलो ठीक है, आपको वो अच्छा लगा।
अब तक जिस पे आपने तैयारी की थी वो तो आपने छोड़ दिया, दूसरे काम पर लगे। इतने में कोई तीसरा व्यक्ति भी आया, उसने कहा कि यार ये दोनों ही चीज खराब है। नहीं भैया, तुम इस काम को देखो। तो मेरे मित्रों, हम कहेंगे कि जिस चीज में आप परफेक्ट हैं, जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है, जिस चीज के बारे में आपने शोध किया है, आपको उसी ओर आगे बढ़ना है। सलाह आप सबकी ले सकते हैं, सलाह लेने में बुराई नहीं, लेकिन जब सलाह को मानने का समय है तब आपको शोध पर विश्वास करना होगा, अपनी प्रतिभा पर विश्वास करना होगा। संबंधों में कुछ गलत फहमी, कौन से संबंधों में? क्योंकि बृहस्पति देव तो अपनी पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। तो यहां पर जो संबंधों में गलत फहमी की हम चर्चा कर रहे हैं मेरे मित्रों, उसको आप समझिए। हम ये कह रहे हैं कि आपके संबंध मजबूत हो रहे हैं, आपके जीवन में विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन वैवाहिक रिश्ते आपके आ रहे हैं, लेकिन जो रिश्ता आपके लिए आया है वो आपके लिए अनुकूल है या नहीं, थोड़ा सा इस पर भी आपको सोचना होगा, थोड़ा विचार करना होगा। जो रिश्ता आया है उनके बारे में थोड़ी सी आपको शोध करनी होगी, थोड़ी खोज करनी होगी। हम यह नहीं कह रहे कि वह गलत हो सकते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपको अपना अच्छा कैसे हो सकता है, इस और कदम बढ़ाना है। अब क्या उपाय हो सकता है और कौन कौन सी चीज अपने जीवन में आप महसूस कर रहे हैं जो हमने राशिफल में बताया, कृपया करके हमें अपनी राय बताइएगा। अब छोटा सा सरल वैदिक ज्योतिषीय उपाय, हर गुरुवार को विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के 7 बेसन के लड्डू बृहस्पति देव को यानी कि श्री हरि विष्णु भगवान को भेंट कीजिए। आदेश आदेश, सलख निरंजन, हर हर महादेव।